ईरान में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देश के बुजुर्ग और ताकतवर सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है हाल ही में हुए इजराइल और अमेरिका के हमलों ने, जिसमें ईरान के कई सैन्य अधिकारी मारे गए। साथ ही खामनेई को भी निशाना बनाए जाने की धमकी दी गई है। ईरान की धार्मिक सत्ता में शामिल वरिष्ठ मौलवी अब तेजी से नया नेता चुनने की तैयारी कर रहे हैं। खुद खामनेई ने 2 साल पहले एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी जो उनका उत्तराधिकारी तय करने का काम कर रही है। अब जब हालात बिगड़ रहे हैं और खामनेई की उम्र 86 साल हो चुकी है, इस समिति ने काम तेज कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के अंदर से मिले सूत्रों के अनुसार खामनेई को इन बैठकों की नियमित जानकारी दी जा रही है। एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक खामनेई अपने परिवार सहित छिपे हुए हैं और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की खास इकाई वली अम्र उनकी सुरक्षा कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर खामनेई की अचानक मौत हो जाती है तो शासक समूह तुरंत नया सर्वोच्च नेता घोषित करना चाहता है ताकि देश में स्थिरता और नियंत्रण बरकरार रहे। नया नेता वही चुना जाएगा जो इस्लामी क्रांति के संस्थापक रूहुल्लाह खुमैनी की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। हालांकि सत्ता के शीर्ष लोग यह भी सोच रहे हैं कि अगर कोई उदार यानी सॉफ्ट नेता चुना जाए तो शायद वह जनता और विदेशों के साथ बेहतर रिश्ते बना सके। 2 नाम सबसे आगे हैं। पहला मुजत्तबा खामनेई और हसन खुमैनी। उत्तराधिकारी के लिए 2 प्रमुख नाम सामने आए हैं। पहला जो मुजत्तबा खामनेई हैं, उनकी उम्र 56 साल है। खामनेई के बेटे हैं, सत्ता में लगातार पर्दे के पीछे सक्रिय रहे हैं, कट्टरपंथी विचार रखते हैं जैसे उनके पिता। कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला लेकिन बहुत असर रखते हैं। अमेरिका ने 2019 में इन पर प्रतिबंध भी लगाए थे। दूसरा जो नाम है हसन खुमैनी का, वो 53 साल के हैं। ईरानी क्रांति के जनक आयतुल्लाह खुमैनी के पोते हैं। सुधारवादी सोच के नेता माने जाते हैं। विदेशों और जनता से बेहतर रिश्तों की वकालत करते हैं। वरिष्ठ मौलवियों और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स में भी सम्मान रखते हैं। हाल ही में खामनेई को खुला समर्थन भी दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अभी कुछ भी पक्का नहीं है। हालात बदल सकते हैं, उम्मीदवार भी बदल सकते हैं और अंतिम फैसला खामनेई का ही होगा। साथ ही अगर युद्ध की स्थिति बनी रहती है तो नया नेता चुनना और उसे सुरक्षित रूप से सत्ता सौंपना और मुश्किल हो जाएगा। इजरायली हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं जो खामनेई की सत्ता का मजबूत सहारा थे। इससे सत्ता का हस्तांतरण और भी जटिल हो गया है। ईरान की ताकतवर संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स से कोई बयान नहीं आया है। यह संस्था ही औपचारिक रूप से नया सर्वोच्च नेता चुनती है, लेकिन असल में इसका चुनाव भी खामनेई के समर्थक मौलवी ही तय करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें पता है खामनेई कहाँ छिपे हैं, वह एक आसान लक्ष्य हैं। इससे ईरानी सत्ता में घबराहट और बढ़ गई है। खुद खामनेई ने अब तक कभी सार्वजनिक रूप से किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया है। वे अपने बेटे मुजत्तबा को उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते क्योंकि इससे लगेगा कि ईरान फिर से राजवंशवाद की ओर जा रहा है, जबकि 1979 की क्रांति इसी के खिलाफ थी। क्या ईरान एक नया रास्ता लेगा? इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक हुसैन रस्साम का कहना है कि ईरान अब वैसा नहीं रह सकता जैसा वह पहले था। चाहे इस्लामी गणराज्य बचे या नहीं, उसका स्वरूप जरूर बदल जाएगा। उनके अनुसार हसन खुमैनी जैसे नेता धीरे धीरे बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। हालांकि 2016 में कट्टरपंथी नेताओं ने उन्हें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया था। सूत्रों का मानना है कि हसन खुमैनी आम जनता को ज़्यादा स्वीकार्य लगते हैं क्योंकि वे गरीबी, बेरोजगारी और जनता की परेशानी को समझते हैं। उन्होंने पिछले साल चेतावनी दी थी कि देश में जनता के असंतोष का संकट गहराता जा रहा है। इसके उलट मुजत्तबा खामनेई बिल्कुल अपने पिता जैसे विचार रखते हैं। विरोधियों पर सख्ती, विदेशों के प्रति कठोरता और यही चीज़ें आज के युद्ध के माहौल में खतरनाक साबित हो सकती हैं। विशेषज्ञ अली वाइज के अनुसार रिवोल्यूशनरी गार्ड्स किसी ऐसे व्यक्ति को भी सामने ला सकते हैं जिसे जनता ने कभी नहीं सुना हो और जो असल में केवल कठपुतली हो। खुद खामनेई का उदाहरण यही बताता है। 1989 में जब उन्हें सर्वोच्च नेता बनाया गया था तब वे केवल मध्यम स्तर के मौलवी थे और कई मौलवियों ने उन्हें कमज़ोर माना था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सत्ता पर पूरी पकड़ बना ली और आज वे ईरान की सबसे ताकतवर हस्ती हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अगला नेता खामनेई जैसी
पकड़ बना पाएगा या फिर ईरान एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अगर मुजफ्फा आते हैं तो ईरान उसी पुराने रास्ते पर चलेगा, कट्टर और बंद। अगर हसन आते हैं तो शायद कुछ नरमी, कुछ खुलापन और जनता से जुड़ाव देखने को मिले। और अगर कोई नया चेहरा आता है तो कितना टिकेगा ये अभी कहना मुश्किल है, पर इतना तय है कि खामनेई के बाद का ईरान वैसा नहीं होगा जैसा हम जानते हैं। शायद एक नया युग शुरू होने वाला है जो या तो उम्मीदों से भरा होगा या और ज़्यादा तनाव से। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ।